Assalamu alaikum dear students, we are available to start mathematics chapter number 1 exercise number 1.2। हम पहली एक्सरसाइज में मैट्रिसेस का इंट्रोडक्शन हासिल कर चुके हैं और इन इक्वल मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, कॉलम्स and rows of matrices we have studied. Now we are going to start the types of matrices. आज के हमारे लेक्चर में मैट्रिसेस की मुख्तलिफ़ किस्मों के मुतालिक बात होगी। स्टेप बाय स्टेप हम चलते जाएंगे और एक्सरसाइज की तरफ भी तवज्जो रखेंगे। एक्सरसाइज जैसे जैसे हमें चलाएगी अब उसी अंदाज के साथ टाइप ऑफ मैट्रिसेस स्टडी करते जाएंगे। सबसे पहले हम आते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.2। इसको रिव्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमें कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। ए बी सी डी ई एंड एफ 6 मैट्रिसेस हैं। यूनिट मैट्रिसेस कौन से हैं, रो मैट्रिसेस कौन से हैं, कॉलम मैट्रिसेस कौन से हैं और नल मैट्रिसेस कौन से हैं। तो आइए बढ़ते हैं। हम सबसे पहले ये 4 किस्म के जो हमें यहाँ पर पूछे जा रहे हैं टाइप ऑफ मैट्रिसेस के, हमने इसको आइडेंटिफाई करना है। आइए सबसे पहले हम इनको समझने की कोशिश करते हैं कि ये मैट्रिसेस कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रो मैट्रिसेस की। ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स if it has only one row. A matrix is called a row matrix if it has only one row. ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक रो पाई जाए। मैट्रिक्स के अंदर एक रो और नंबर ऑफ कॉलम्स हो सकते हैं, कॉलम्स एक से ज़्यादा हो सकते हैं, जैसा कि हम स्क्रीन पर एग्जांपल देख रहे हैं। मैट्रिक्स M जिसका ऑर्डर 1/3 है, मीन्स 1 रो है और 3 कॉलम्स हैं। तो इस तरह से चूँकि रो एक ही है इस वजह से इसको हम रो मैट्रिक्स का नाम देंगे। और सिमिलरली बिल्कुल आइए सेकंड एग्जांपल भी दी गई है कि M मैट्रिक्स है और इसका ऑर्डर जो है वो 1/2 है। इसके अंदर 1/2 क्यों है, क्योंकि इसका ऑर्डर 1/2 क्यों है, इसलिए ये मैट्रिक्स M में एक रो और 2 कॉलम्स हैं, तो इसलिए ये भी एक रो मैट्रिक्स है। कॉलम मैट्रिक्स की बात करते हैं। कॉलम मैट्रिक्स क्या है? ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली 1 कॉलम। ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक कॉलम मौजूद होगा हम उसको कॉलम मैट्रिक्स का नाम देंगे। जी बिल्कुल, एक रो वाले को रो मैट्रिक्स और एक कॉलम वाले को कॉलम मैट्रिक्स का नाम देंगे। आसानी से समझ लीजिए, जिस मैट्रिक्स के अंदर एक रो होगी उसको रो मैट्रिक्स कहेंगे और जिस मैट्रिक्स के अंदर एक कॉलम होगा उसको कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। यहाँ कॉलम मैट्रिक्स की एग्जांपल भी दी गई हैं। 2 मैट्रिक्स दिए गए हैं। पहले मैट्रिक्स के अंदर 2 रोज हैं जबकि एक ही कॉलम है, और दूसरा मैट्रिक्स N है, इसमें 3 रोज हैं और 1 कॉलम है। हम पहले लेक्चर में हम सीख चुके हुए हैं कि हॉरिजॉन्टली लाइंस जो चलती हैं कॉलम के अंदर ये रोज होती हैं और वर्टिकली जो है ये कॉलम्स होते हैं। और नल मैट्रिक्स कौन से हैं? अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ नल और ज़ीरो मैट्रिक्स इफ ईच ऑफ इट्स एंट्री इज 0। दोबारा सुनिए, अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। ज़ीरो मैट्रिक्स भी इसको बोलेंगे, नल मैट्रिक्स इसको कह सकते हैं। इफ़ ईच ऑफ इट्स एंट्री इज 0, इसकी सारी की सारी एंट्रीज जो हैं वो 0 होंगी, चाहे वो 1/1 का हो, 1/2 ऑर्डर का हो, 2/1 ऑर्डर का हो, 2/2 ऑर्डर का हो, 3/3 ऑर्डर का हो, कुछ भी हो। ये एग्जाम्पल्स बिल्कुल हम देख रहे हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्डर्स के मुख्तलिफ मैट्रिसेस जो हैं वो दिए गए हैं, मगर इसके सारी की सारी एंट्रीज, किसी एक मैट्रिक्स की सारी एंट्रीज जो हैं वो 0 हैं।
इट्स मीन इट्स कॉल्ड अ ज़ीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स जी। और चौथी किस्म जो हमें इस सवाल में पूछी गई वो है यूनिट मैट्रिक्स। अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिक्स। इफ ऑल डायगोनल एंट्रीज आर 1 इट इज डिनोटेड बाय आई। जी बिल्कुल, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स का नाम भी दिया जाता है। यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स दोनों एक ही मैट्रिक्स के नाम है, जिसमें डायगोनल में यानी तिरछी एंट्रियां जो हैं वो उसमें सारे के सारे वंस हों और इसके अलावा बाकी जो है वो सारे ज़ीरो मौजूद हैं, तो इसको यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। अब आइए इन डेफिनेशन जो हमने चारों देखी, ये आप चारों साथ साथ डेफिनेशन जो है वो इनको सी थ्रू रखिए और साथ साथ क्वेश्चंस को हल करते जाइए। क्वेश्चन नंबर 1 में मैट्रिक्स नंबर ए, मैट्रिक्स ए जो है इसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो ज़ीरो हैं। जब सारे एलिमेंट ज़ीरो हैं तो इसका नाम हमने रखा ज़ीरो मैट्रिक्स। इसको बिल्कुल इसका आंसर है ज़ीरो मैट्रिक्स। सेकंड नंबर पर बी मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स के अंदर एक ही रो है और बाकी 3 कॉलम है, इट्स मीन इट इज़ रो मैट्रिक्स। तीसरा सी, इसके अंदर एक कॉलम जबकि 3 रोज हैं, इट्स मीन ये एक कॉलम मैट्रिक्स है। और डी मैट्रिक्स जो है इसमें डायगोनल में 1 चल रहे हैं, बाकी एंट्री सारी की सारी ज़ीरो हैं, इट्स मीन ये यूनिट मैट्रिक्स है। और ई मैट्रिक्स जो है ये इसकी सारी एंट्रीज ज़ीरो हैं, इसको नल मैट्रिक्स का नाम भी दिया जा सकता है या ज़ीरो मैट्रिक्स जिसको कहते हैं वो नाम भी दिया जा सकता है। और हाँ, इस मैट्रिक्स के अंदर एक रो है तो ये रो मैट्रिक्स भी है। इस मैट्रिक्स के अंदर एक कॉलम है, इट्स मीन ये कॉलम मैट्रिक्स भी है। और इसी तरह से 3 नाम इसको दिए जा सकते हैं। फर्दर एफ मैट्रिक्स जो है इस मैट्रिक्स के अंदर 3 रोज हैं और एक कॉलम है, तो इसको हम नाम देंगे कॉलम मैट्रिक्स का। तो यूँ क्वेश्चन नंबर 1 हमारा ख़त्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई ए स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स। यहाँ पर हम सीख चुके कॉलम मैट्रिक्स किसको कहते हैं, रो मैट्रिक्स किसको कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसको कहते हैं और नल मैट्रिक्स किसको कहते हैं। अब रह गई बात 2 की, स्क्वायर मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो आइए इसकी डेफिनेशन भी देखते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट्स नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू इट्स नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम आपस में बराबर होंगे तो इसको हम नाम देंगे स्क्वायर मैट्रिक्स का। एग्जांपल्स भी देखते हैं। 2x2 का ऑर्डर रखने वाला एक मैट्रिक्स जो है इसमें 2 रो हैं और 2 ही कॉलम हैं, इट्स मीन ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसी तरह से बी मैट्रिक्स, ये 3 रोज वाला और 3 कॉलम्स वाला जिसका ऑर्डर 3x3 है, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल, सो वी कॉल दिस मैट्रिक्स एज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। नंबर सी पर भी 1 रो और 1 कॉलम वाला ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। इसके बाद रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, जी बिल्कुल, आइए देखिए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ मैट्रिक्स M इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर इफ द नंबर ऑफ रोज ऑफ M इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ M। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आर नॉट इक्वल। इफ दे आर इक्वल दे आर कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ दे आर नॉट इक्वल इट्स कॉल्ड द रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। पहले एग्जाम्पल में 3 रोज और 2 कॉलम, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की एग्जांपल। बी में 2 रोज और 3 कॉलम्स हैं, इसी तरह से सी में भी 1 रो और 3 कॉलम है, डी में भी 1 कॉलम और 3 रोज हैं। तो ये सारी की सारी एग्जांपल हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। नंबर 1 पर मैट्रिक्स जो दिया गया है इसके अंदर इसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम जो हैं ये डिफरेंट आपस में इक्वल नहीं हैं, इट्स मीन ये क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नंबर 2 पर इसके अंदर 1 कॉलम है और 3 रो हैं, तो ये कॉलम मैट्रिक्स हो गया। नंबर 3 पर क्या है, नंबर 3 पर 2 रो और 2 कॉलम,
इस मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स का नाम देते हैं। और नंबर 4 पर ये डायगोनल में 1 1 चल रहा है, बाकी एंट्री सारे 0 हैं, तो ये चूँकि इसके अंदर नंबर ऑफ़ रोज़ इक्वल है नंबर ऑफ़ कॉलम्स के, तो हम इसको स्क्वायर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। और इसी तरह डायगोनल में चूँकि 1 चल रहे हैं, इस वजह से इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स का नाम भी दे सकते हैं। बिल्कुल, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है। नंबर 5 पर 3 रो और 2 कॉलम वाला ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसी तरह से आइए 6 नंबर पर 1 रो और 3 कॉलम रो मैट्रिक्स। नेक्स्ट 1 कॉलम और 3 रोज कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट 3 रोज एंड 3 कॉलम्स, ये 3 रोज और 3 कॉलम्स वाला रेक्टेंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। और इसी तरह से आखिरी है 9 नंबर, इसमें सारे के सारे एलिमेंट जो हैं वो 0 हैं, ये नल मैट्रिक्स भी हो गया और इसके साथ साथ ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी कहलाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जी बिल्कुल, आइडेंटिटी डायगोनल मैट्रिक्स हम पढ़ चुके हैं, स्केलर मैट्रिक्स अभी तारीफ दोहरा लेते हैं, और यूनिट मैट्रिक्स यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल 1 दिया गया हो उसको कहते हैं। अभी हम दोहराते हैं, अभी हम सर्च करते हैं स्केलर मैट्रिक्स की। स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन ये है, a diagonal matrix is called a scalar matrix if all the diagonal entries are same and non-zero। वो 1 भी हो सकता है और 1 के अलावा भी हो सकती हैं, मगर एंट्री सारी डायगोनल्स में होंगी। डायगोनल्स की वजह से इसको हम स्केलर मैट्रिक्स का नाम देंगे, और अगर एंट्री 1 1 होगी तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। तो आइए आइडेंटिफाई करते हैं मैट्रिक्स नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में मैट्रिक्स नंबर ए डायगोनल में 4 चल रहे हैं, इट्स मीन ये क्या है, स्केलर मैट्रिक्स। और नेक्स्ट बी में डायगोनल के अंदर एंट्री सेम नहीं है, इसलिए ये स्केलर मैट्रिक्स भी नहीं है, और 1 1 भी नहीं है, इसलिए ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है, बल्कि ये एक डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा, क्योंकि डायगोनल के अंदर इसकी फिगर चल रही है, बाकी सारे के सारे जीरोज हैं। नंबर सी पर ये बिल्कुल इसको डायगोनल मैट्रिक्स का नाम भी देंगे और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का नाम भी देंगे, क्योंकि हम डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं डायगोनल में 1 चल रहे हैं। डी के अंदर 3 0 0 0 0 ये मैट्रिक्स हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है। इसी तरह से आइए ई 5 -3 पहली एंट्री है, इसके बाद 0 दूसरी एंट्री 0 और 1 + 1 1, 5 - 3 = 2 एंड 1 + 1 = 2। इट्स मीन दोनों फिगर एक बराबर हैं और डायगोनल में चल रहे हैं, तो डायगोनल में इस तरह से चलने वाली फिगर को, नॉन ज़ीरो फिगर्स को स्केलर मैट्रिक्स का नाम दिया जाता है। इट्स मीन इट इज़ द स्केलर मैट्रिक्स।